बुद्धिमान, बलशाली, महाप्रतापी, वो भगवे किसान था। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो भारत को वरदान था। शिवाजी महाराज का वंशज था। खून नहीं ज्वाला बहती थी उसकी रगों में। संसार में उनसे कोई जीत न पाया, हराया उन्हें अपने ही सगों ने। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्ल युद्ध में हुए पारंगत। शौक उनका तीरंदाजी था। धर्म की रक्षा के लिए ही जिसने जन्म लिया, नाम उनका संभाजी था। महज 14 साल की उम्र में 3 शास्त्रों की रचना कर डाली थी। पिता की गैर मौजूदगी में राज्य की न्याय व्यवस्था भी संभाली थी। अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दे, संभाजी में इतना दम था। बुद्धि के साथ बल का उस प्रतिभाशाली में अद्भुत संगम था। संभाजी राजे ने कवि कलश जैसा सलाहकार रूपी मित्र पाया था। जिस वीर ने अंतिम सांस तक अपने मित्र का साथ निभाया था। अपराजित था वो। अपने 31 साल के जीवन काल में 120 से ज्यादा युद्ध लड़ा था। कभी नहीं हारा, क्योंकि उसके लिए जाति या रजवाड़ा नहीं, धर्म सबसे बड़ा था। मुगलों की 8 लाख की सेना को वीर मराठाओं की 20,000 की सेना ने 9 साल तक सताया था। तब संभाजी के साले गनोजी शिर्के ने गद्दारी कर औरंगजेब को मराठाओं का गुप्त मार्ग बताया था। 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए उंगलियों के बाद हाथ और पैर भी काटा था। फिर भी दोनों महापराक्रमी की ओर से सवालों के जवाब में पाया सन्नाटा था। इस्लाम स्वीकारने दोनों धर्मनिष्ठ को खूब यातना देकर इतना तड़पाया था। नाखून उखाड़े, बाल नोचे, खाल उतारी, फिर भी इस्लाम नहीं अपनाया था। संभाजी राजे और कवि कलश को तड़पाने में औरंगजेब ने कौन सी कसर छोड़ी थी? दोनों की हाथ पैर काटने और नाखून उखाड़ने के बाद गर्म सरिये से आंखें फोड़ी थी। दोनों महावीरों ने पूरे 40 दिनों तक ऐसी अमानवीय यातनाएं सही थी। आखिर में दोनों को मारते वक्त औरंगजेब ने संभाजी से ये बात कही थी, मैंने चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र तेरे जैसा पाया होता तो आज पूरा भारतवर्ष मुगल सल्तनत में समाया होता। धन्य है खुद शिवाजी महाराज, जिन्होंने ऐसा पुत्र पाया था जिसने अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा में लगाया था। संघर्षपूर्ण जीवन और सच्चे योद्धा वाली मौत, सार्थक तेरा जन्म होगा। कितनी भी अतिशयोक्ति कर लिखूं तुझ पर, फिर भी तेरे लिए सब कुछ कम होगा। रूह कांप जाती है सुनकर कि कैसे तेरी सांसें कम हुई होगी। तेरा मृत शरीर देख स्वयं भगवान की आंखें भी नम हुई होगी।